ब्रेक के बाद बात करते हैं ईरान इसराइल कशीदगी की कि ईरान के हफ्ते की रात इसराइल पर हमले के बाद मशरक़ वस्ता में कशीदगी की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। मशरक़ वस्ता को गैर यकीनी सूरत हाल से तसादुम की सूरत हाल का सामना है। दूसरी तरफ इसराइल के गजा में फ़ज़ाई हमले आज भी जारी हैं। इसराइली जारहिया से मज़ीद 43 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। ईरानी हमलों से इसराइल के जनूब में सहराए नजफ में वाक़ सबसे बड़े जंगी बेस न्यूतम एयरबेस को नुकसान पहुंचा है। गैर मुल्की खबरसां इदारों के मुताबिक 5 ईरानी मिसाइलों से निवातिम एयरबेस के 3 रनवेज को नुकसान पहुंचा है। निवातिम एयरबेस इसराइल का सबसे बड़ा जंगी बेस है। इसराइल ने इस एयरबेस को नुकसान पहुंचने का एतराफ़ करते हुए तस्वीर और वीडियो भी जारी कर दी है। ईरान ने इसराइल पर हमला शाम के शहर दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर इसराइली हमले के जवाब में किया था। ईरान और इसराइल में कशीदगी तो बरसों से जारी है, मगर इसमें इजाफा गुज़िश्ता साल अक्टूबर में इसराइल की फ़लस्तीनियों पर जारी हद से हुआ था। इस हमले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास भी बुलाया गया और ये बुलाया गया था इसराइल की रिक्वेस्ट पर, लेकिन यहाँ पर भी हज़ीमत का सामना करना पड़ा इसराइल को, चूँकि ये इजलास भी रस्मी कार्रवाई के बाद मुलतवी कर दिया गया है। यहाँ पर बहुत से ममालिक के मंदूबीन की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल भी सामने आया। चीन की जानिब से और रशिया की जानिब से ये कहा गया कि मगरिब का दोहरा मयार है कि जब मगरिब के किसी मुल्क पर हमला होता है तो फिर मज़म्मतें भी शुरू हो जाती हैं और फिर बहुत से जो है वो मज़म्मती बयानात आना शुरू हो जाते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर सैयद मोहम्मद अली साहब। उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त मशरिक़ वस्ता में एक बड़ी कशीदगी है और ये भी कहा जा रहा है कि ईरान ने इसराइल पर हमला किया था तो जवाबन अब इसराइल भी जो है वो जवाबी कार्रवाई कर सकता है, जिससे डेफिनेटली कशीदगी में मज़ीद इजाफा होगा। आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं मशरिक़ वस्ता की? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, 3 पहलू हैं जो कि इस बात का फैसला तयन करेंगे कि मज़ीद कशीदगी होती है कि नहीं। पहली बात, सिफारती सतह पे एक खुशाइन बात ये है कि तमाम जो मगरबी ताकतें हैं, अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, वो इसराइल पे जोर दे रही हैं कि वो मज़ीद कशीदगी में इजाफा ना करे। दूसरी जानिब चीन और रूस ने भी ये कहा है कि मज़ीद कशीदगी जो है उसका किसी को फ़ायदा नहीं होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल भी इस बात पे अभी थोड़ी देर पहले बहुत सख्ती से जोर दे चुके हैं कि आलमी अमन को बहुत ख़तरात लाहक होंगे अगर मज़ीद कशीदगी होती है। तो सिफारती सतह पे ये बात एक खुश आइंद बात है। अलबत्ता दिफाई सतह पे मैं समझता हूँ कि जो ईरान और इसराइल की अफवाज हैं और उनकी मिलिट्री क़यादत है, वो पूरी तरह अभी भी तैयार है कि अगर मज़ीद उनको कोई हुक्म मिलता है कि आप जो है मज़ीद कोई कार्रवाई करें तो उसके लिए वो पूरी तरह डिप्लॉयड हैं और तैयार। अच्छा सर, आप इसमें अमेरिका और रशिया का क्या किरदार देख रहे हैं? रशियन सदर की जानिब से एक ट्वीट सामने आया जिसमें वो तीसरी आलमी जंग की बात कर रहे थे, जबकि अगर हम अमेरिका की बात करें तो वो भी खुल्लम खुल्ला ये कह रहे हैं कि इसराइल का साथ दिया जाएगा। तो इन 2 मुल्कों का जो मौक़िफ़ है या जो भी सूरत हाल में इनका एक कॉमेंट सामने आया, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मैंने आपको 2 फैक्टर्स बताए हैं, दिफाई मामलात बताए हैं और सिफारती बताए हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट मामला है वो सियासी है। आपको ये देखना होगा कि बेंजामिन नेतन्याहू साहब ने 30 साल जो अपनी सियासत की है उसका मरकज़ और महवर ये था कि वो ईरान के खिलाफ हमला करवाएं, उसके खिलाफ जंग इम्पोज करवाएं और उसको पूरी आलमी दुनिया के सामने एक दुश्मन करार दें। तो अब उनकी 30 साल की सियासत एक तरफ है और उनकी अफवाज के ऊपर हमला भी हुआ है, तो उनके ऊपर अफवाज के अंदर और अवाम की तरफ से प्रेशर है कि वो ईरान के ऊपर हमला करें। लेकिन दूसरी जानिब जो आलमी ताकतें हैं वो उनको बाज रखने की कोशिश कर रही हैं। तो अब देखना ये है कि क्या उनकी फौज की और अपनी जो सियासी मफादात हैं उसके तहत वो मजीद जंग का खतरा मोल लेते हैं या आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा की बात सुनते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो इसराइल का ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये बताता है कि वो आलमी बरादरी, आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की बात कम ही सुनता है और ज्यादातर वो अपनी करता है, चाहे उससे इलाके को कितना भी खतरा और अमन को नुकसान न पहुंचे। मोहम्मद अली साहब, जिस तरह से आपने कहा कि इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा की भी नहीं सुनता, उसकी जो करारदादें हैं और किसी खातिर में इसराइल हमने देखा कि गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान भी वो नहीं ला रहा। अब ऐसे में अक़वाम मुत्तहिदा हो जाए या OIC हो जाए, इन प्लेटफॉर्म्स की फिर क्या हैसियत रह जाती है, इनका क्या किरदार जो है वो रह जाता है? फिर
بہت اہم سوال کیا آپ نے. دیکھیں عالمی قوانین اور عالمی برادری اور اقوام متحدہ کا کردار اس وقت اہم اور مؤثر ہوتا ہے اگر آپ کے پاس معاشی اور دفاعی طاقت بھی ہو. صرف اگر آپ کمزور ہیں، غریب ہیں اور محتاج ہیں اور آپ صرف عالمی برادری اور عالمی قوانین سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ کے مفادات کا دفاع کریں گے تو یہ ایک غیر حقیقت پسندانہ توقع ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ عالمی طاقتیں بھی اگر دوسرے کے خلاف ظلم و ستم بھی کرتی ہیں تو وہ اقوام متحدہ اور عالمی قوانین کو اپنے مفادات اور اپنے ایکشن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں. اور دوسرے اب آپ دیکھیں کہ بھئی ایران کے کونسلیٹ کے اوپر ایک تیسرے سوورن کنٹری کے اندر حملہ ہوا اور ایران نے اس کا جواب دیا، لیکن مغربی طاقتوں میں سے یا اقوام متحدہ نے بھی کوئی کنڈیم نہیں کیا اسرائیل کی جارحیت کو جب اس نے شام کے اندر کیا. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل نے ایک عادت بنا لی ہے کہ اپنے خطے کے جو چھوٹے ممالک ہیں، چاہے وہ شام ہو، لبنان ہو یا تیونس ہو یا اردن ہو، ان کے اوپر وہ عمومی طور پہ پچھلے 50 سال سے جارحیت کرتا رہتا ہے. لیکن ایران نے اس حملے کے ذریعے یہ میسج دیا ہے کہ ہم ترنے والا نہیں ہیں، ہمیں آپ کمزور نہ سمجھیں، ہمارے مفادات پہ آپ حملہ کریں گے تو آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.